ऑब्जर्व सो मेनी गर्ल्स और मैंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ देम सिट लाइक दिस, वॉक लाइक दिस एंड स्टैंड लाइक दिस। और अगर आप भी ऐसा ही करते हो देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, बिकॉज अगले कुछ मिनटों में मैं शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज गाइड, वो सब कुछ जो मैंने इतने सालों में सीखा है। एंड अगर आप भी इसे अप्लाई करते हो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को 10x इम्प्रूव कर पाओगे। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड आप अपने आप में पहले से कई ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करोगे। और याद है वो कम्युनिकेशन वाला वीडियो, आप सबने इतनी रिक्वेस्ट की थी उसमें कि दीदी प्लीज बॉडी लैंग्वेज पे भी वीडियो बनाओ, सो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। बट एक प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे बिना स्किप किए। तो सबसे पहले अभी कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कैसे बैठते हो। मेरा तो डी है, आपका ABCD जो भी है कमेंट करो अभी के अभी। कर दिया कमेंट? सो नाउ लेट्स बिगिन। जब भी आप किसी से मिलते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। How do we use our body effectively to communicate our message? जब आपको कोई बोल भी रहा है और आप मात्र सुन रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन हियर। स्टेप 1, एक्सपेंड योरसेल्फ। जब भी मैं कोई चीज को लेकर टेंशन में होती हूँ या फिर सैड होती हूँ तो मेरी सिस्टर मुझे देखते ही बोल देती है कि हुआ क्या है तुझे, इतनी सैड क्यों है। एंड आई वाज लाइक तुझे कैसे पता चला यार, मैंने तो तुझे कुछ बोला भी नहीं। तो वो हमेशा यही बोलती है कि क्या बोला नहीं, तुझे देख के ही पता चल रहा है। एंड इट्स ट्रू, जो हम फील करते हैं ना वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप सैड हो, इनसिक्योर हो या फिर कोई भी चीज की टेंशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कुछ ऐसे हो जाती है। एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एग्जैक्टली ऐसे ही बैठी होती है, हाथ और पैर बंधे हुए, कंधे झुके हुए एंड ऑलमोस्ट लाइक दे आर ट्राइंग टू हाइड देमसेल्व्स एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि ये पोस्चर उन्हें अंदर से और भी इनसिक्योर फील करा रहा है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही कहती है कि एज द माइंड शेप द बॉडी ऑल्सो शेप द माइंड। मतलब अगर आप अपना पोस्चर एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बना लो, लाइक ज्यादा स्पेस लेके बैठो, अपनी बॉडी को ओपन रखो और फेस पे एक नेचुरल स्माइल, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। पर दीदी मैं तो पैरों को क्रॉस करके ही बैठती हूँ, तो क्या ये क्लोज बॉडी पोस्चर है? क्रॉस लेग्स इज फाइन बट सिट इन द वे यू टेक मोर स्पेस। जैसे मैं ऐसे बैठती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट एक्चुअली मेक्स मी फील मोर कॉन्फिडेंट। पर दीदी आर्म्स क्रॉस करना तो कॉन्फिडेंट लगता है ना? हाँ, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। अगर आप आर्म्स क्रॉस करते हो और अपने हाथों को ऐसे हाइड कर लेते हो तो वो इनसिक्योर लगता है, ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो। लेकिन अगर आप हाथों को विजिबल रखते हुए आर्म्स क्रॉस करते हो ऐसे, तो वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लगता है। दीदी बैठना तो सीख गए, अब ये भी बता दो ना कि चलना कैसे है। क्या अभी 1 साल के बच्चे हो क्या जो चलना बैठना सीख रहे हो? अरे मजाक कर रही हूँ। वॉक विथ कॉन्फिडेंस। देखो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं अक्सर देखती हूँ लड़कियों को, वो एकदम सिर नीचे करके एकदम सिकुड़ के चल रही होती है, हाथ कभी पॉकेट में, कभी अपनी बैग को ऐसे टाइटली पकड़ लेती है और मतलब आई कांटेक्ट तो करती ही नहीं है। और मेरा सच में मन करता है एक बार उनको रोक के पूछ लूं कि भाई देख क्या रहे हो आप, मुझे भी बता दो। तो दीदी आप ही बता दो ना चलना कैसे है। बताती हूँ। शोल्डर्स बैक, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। ना इतना ऊपर रखो कि एरोगेंट लगो और ना इतना नीचे कि इनसिक्योर लगो। हैंड्स को पॉकेट में या क्रॉस करके मत रखो, हैंड्स को नेचुरली स्विंग करने दो यार। लेकिन हाँ, स्विंग शोल्डर से हो, एल्बोज से नहीं। स्टेप्स होने चाहिए आपके वाइड, स्लो एंड कंट्रोल्ड, बिकॉज अगर आप बहुत फास्ट चलोगे तो नर्वस और एंग्सियस लगोगे और अगर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो देख लो कैसे लग रहे हो आप। और हाँ, ऑलवेज कैरी योर सेल्फ विद ए लिटिल एटीट्यूड ऑन योर फेस। ऐसे चलो जैसे आप ही की गली है। मजाक करी हूँ रे, थोड़ा हम्बल रहना है बट कॉन्फिडेंट और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल फुटवियर। पता है एक बार मैं एक ऐसी सैंडल पहन के फंक्शन में चली गई जिसमें मैं कॉन्फिडेंट तो दूर की बात, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उस दिन लिटरली पूरे टाइम मैंने अपने सिस्टर का हाथ पकड़े हुए रखा कि कहीं गिर ना जाऊं। एंड उस दिन तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए इसे तो मैं दोबारा कभी नहीं पहनूंगी। तो चाहे आप स्नीकर्स पहनो, फ्लैट्स या सैंडल्स, कुछ भी पहनो, बस उसमें आप कॉन्फिडेंटली अपने स्वैग से चल पाओ। वो सब तो ठीक है दीदी, बट आई कांटेक्ट का क्या? वो तो वही नहीं बात ना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट मुझे शर्म आती है। डोंट वरी, हमारा नेक्स्ट स्टेप ही यही है, आई कांटेक्ट। देखो मुझे पता है जब आई कांटेक्ट करने में डर लगता है ना, तो आप क्या करते हो? बस फोन निकालते हो या फिर इधर उधर देखने लग जाते हो, नीचे देखने लग जाते हो। बट ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है यार, बिकॉज आई कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी लैंग्वेज स्किल्स। इसे अवॉइड करने की जगह आपको इसे प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है,
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जस्ट स्टार्ट विथ योरसेल्फ। मिरर के सामने खुद की आंखों में देखो, अपने बारे में कुछ भी बोलते जाओ। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मतलब अपनी शक्ल देख के जो भी लाइन्स आ रही है बोलते जाओ। शुरू में सिर्फ 1-2 मिनट करो, फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाओ। या फिर सेल्फी कैमरा ऑन करो, खुद की आंखों में देखते हुए बात करो और वीडियो रिकॉर्ड करो। दीदी खुद के साथ भी नहीं हो पा रहा आई कांटेक्ट, अब बोलो क्या करें? इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, बट थोड़ा सा फनी है। आप किसी की भी फोटो निकालो अपने फोन में, फैमिली, फ्रेंड, जो भी, बस उनकी आंखों में देखकर आप प्रैक्टिस करो। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट सच में ये बहुत काम करता है। उसके बाद अपने मम्मी, पापा, भाई बहन या बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ जाओ और कॉन्शियसली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए बात करो। अगर डायरेक्ट आंखों में देखने से डर लगता है तो कोई बात नहीं, उनकी आईब्रोज के बीच में देखो, धीरे धीरे आंखों में भी देखने लग जाओगे। अब अपना छोटा सा एक टेस्ट लो, सनग्लासेस पहनो और बाहर निकल जाओ। जब भी कोई सामने से आए, कॉन्फिडेंटली उनकी आंखों में देखो। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली देख कहाँ रहे हो, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लान है। और फिर बिना सनग्लासेस के निकल जाओ बाहर और आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो। पर हाँ, किसी को ऐसे भी मत देखना कि सामने वाला डर के भागी जाए। एक काम करो, आप 60-40 का रेशियो याद रखो। छोड़ो मत याद रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक बात दिमाग में रखो कि आपको सामने वाले को कंटिन्यूअसली घूरना नहीं है कि बस देखते जा रहे हो। नहीं, बात करते टाइम बीच बीच में कभी हल्का सा साइड में देख लो, झटके से नहीं, स्मूथली। फिर वापस आई कांटेक्ट के साथ बात करने लग जाओ। इससे आप भी कंफर्टेबल रहोगे और सामने वाला भी। अब उससे पहले कि मैं बात करूं मेरे फेवरेट टिप की, बात कर लेते हैं नंबर 4, हैंड गेस्चर्स। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप किसी को देखते हो तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? कमेंट करके बताओ अभी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे आईज, फेस, शूज, बट एक्चुअली सबसे पहले हमारी नजर जाती है हाथों पर। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो उन्हें हाइड कर देते हैं, या फिर अपने फेस को या नेक को टच करने लग जाते हैं, नेल्स बाइट करने लग जाते हैं, या फिर किसी चीज से खेलते रहते हैं। स्पेशली लड़कियां अपने बालों से खेलती रहती है। ऐसा नहीं करना है यार, ये सब आपको नर्वस दिखाता है, सो अवॉइड दैट। बिकॉज जब आप प्रॉपर हैंड गेस्चर्स के साथ बात करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों को लेकर कॉन्फिडेंट हो। देखो सच्ची, मैं तो बिना हैंड गेस्चर्स के बात ही नहीं कर पाती। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बात भी एकदम बोरिंग लगने लग जाती है बिना हैंड गेस्चर्स के। पर दीदी आपको पता है, जब मैं हैंड गेस्चर्स यूज करती हूँ ना तो सब क्या बोलते हैं कि तू डांस क्यों कर रही है? ऐसे तो नहीं होता है। अरे वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप ठीक से करते ही नहीं हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहले अगर आपको काउंटिंग करनी है, लेट्स से आप बोल रहे हो कि मैं आज आपको 3 टिप्स बताने वाली हूँ, तो बस अपनी 3 फिंगर्स दिखाओ। अगर आप साइज या डिफरेंस बता रहे हो, जैसे ये छोटा सा चेंज, तो 2 फिंगर्स के बीच का छोटा सा गैप दिखाओ। बड़ा डिफरेंस ला सकता है, तो दोनों हाथों को दूर लेके जाओ ऐसे। जब आपको किसी जगह या ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना हो तो बस थोड़ा सा पॉइंट करो, बट हाँ, किसी इंसान की तरफ फिंगर से पॉइंट नहीं करना है, ये बहुत एग्रेसिव लगता है। इसीलिए पूरा हैंड यूज करो, लाइक आप बहुत अच्छे लग रहे हो। नेक्स्ट, जब आप इमोशनल या कोई पर्सनल बात कर रहे हो तो अपने दिल पे हाथ रखो। और बाकी जब नॉर्मली बात करते हो तो अपने गेस्चर्स रिलैक्स्ड और नेचुरल रखो। ओवर नहीं होना चाहिए, वरना फेक लगोगे एकदम। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए TEDx टॉक, पॉडकास्ट या पब्लिक स्पीकर्स को देखो। उन्हें ऑब्जर्व करो कि वो अपनी किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा हैंड गेस्चर यूज कर रहे हैं, एंड उन्हें प्रैक्टिस करो। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा यहाँ ये हैंड गेस्चर यूज करना है, यहाँ पे ये करना है, अपने आप होने लग जाएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट स्टेप, फेशियल एक्सप्रेशन। और इसमें मुझे लगता है 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है, स्माइल एंड आईब्रोज। देखो, जब आप स्माइल करते हो ना तो आपके ब्रेन को लगता है कि हाँ, मैं रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, और सामने वाला भी आपको फ्रेंडली और अप्रोचेबल समझने लगता है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ और सामने से किसी से आई कांटेक्ट हो जाता है, मतलब फ्रेंड या जिसको मैं पहले से जानती हूँ, मैं हमेशा एक स्माइल करती हूँ। हाँ, सबके साथ नहीं, इतने तो आप भी समझदार हो यार। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी स्माइल फेक है और कौन सी रियल? बिल्कुल सही, लेफ्ट वाली रियल है और राइट वाली फेक। पर मुझे बताओ कि आपको पता कैसे चला? क्योंकि फेक स्माइल सिर्फ लिप्स से होती है, बट रियल स्माइल में लिप्स के साथ साथ आंखों के आसपास के मसल्स ट्रेन हो जाते हैं। क्या मतलब? क्या मालूम? अरे फेक स्माइल वो होती है जो आपके रिलेटिव्स करते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो। तो वो बाहर से तो बोल रहे होते कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया तुझे, मुझे बहुत खुशी हो रही तुझे देख के, लेकिन अंदर से। और रियल वाली स्माइल वो होती है जो अपने आप आ जाती है जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देखते हो या फिर किसी छोटे बच्चे को देखते हो। सो द पॉइंट इज ऑलवेज कीप ए रियल स्माइल, बट हाँ, स्माइल शुड नेवर बी फोर्स्ड। हर जगह बड़ी वाली स्माइल नहीं करनी है, नहीं तो बिल्कुल पागल लगोगे। तो दीदी आप ही बता दो ना, हमें कब स्माइल करते वक्त दांत दिखाने, कब नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? इतना मत सोचो, इन छोटी छोटी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? बस नेचुरल रहो, सिंपल सी बात है यार। आईब्रोज एक्चुअली बात की डेप्थ और इमोशंस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बात करते वक्त अगर आप थोड़ी सी आईब्रोज रेज करते हो ऐसे,
तो सामने वाले को लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो जो भी वो कह रहा है उसमें। जब आपको कोई सीरियस बात बोलनी है तो आईब्रोज थोड़ी टाइट करने से सीरियसनेस आ जाती है बात में। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो इमोजी प्रैक्टिस, मतलब अपने फोन के इमोजीज उठाओ और उन्हें अपने फेस से मिमिक करने की प्रैक्टिस करो। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने में, प्लस मजा भी बहुत आएगा। मैं तो बहुत करती हूँ ये। स्टेप 6, ड्रेसिंग विद पर्पस। यार एक बात मैंने नोटिस की है कि जो भी हम पहनते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जब मैं गाउन टाइप्स ड्रेसेस पहनती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली फेमिनाइन और ग्रेसफुल लगती है, और जब मैं ड्रेसी टॉप, जींस या कोई बॉसी आउटफिट पहनती हूँ तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करती हूँ। द पॉइंट इज दैट कोई भी ड्रेस पहनने से पहले हमेशा अपना पर्पस समझो, उसके हिसाब से ही फिर ड्रेस चूज करो। मैंने एक कंप्लीट गाइड भी बनाई है ऑन इम्प्रूव योर पर्सनल स्टाइल, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर से देख लेना। अभी कुछ टाइम पहले मैं मेरी एक फ्रेंड से मिली। एक्चुअली उसने एक टाइट फिट टी शर्ट पहनी हुई थी, मैरून कलर की थी शायद, छोड़ो ना, उससे आपको क्या करना है। नो डाउट दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी वो, लेकिन वो खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसमें। सो वो बार बार अपनी टी शर्ट को एडजस्ट कर रही थी एंड आई वाज लाइक कि यार तू इसे पहन के क्यों आई जब तुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा था इसमें। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वही पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि अच्छे दिखने के चक्कर में आप अनकंफर्टेबल पहनोगे और अनकंफर्टेबल पहन के तो आप कभी कॉन्फिडेंट लग नहीं सकते। समझ गए? स्टेप नंबर 7, पावर पोज। जब भी मुझे स्टेज पे जाना होता है या कुछ भी कंफर्ट जोन के बाहर करना होता है उससे पहले मैं यूज करती हूँ पावर पोज। दीदी ये पावर पोज क्या होता है एंड कैसे होता है ये? आप फोटोज क्लिक करते हो तो कुछ पोजेस देते हो ना, बस कुछ वैसा ही समझ लो। इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक, फेस पैरेलल टू द ग्राउंड, लेग्स स्लाइटली ओपन एंड दोनों हाथ कमर पे। अरे ठुमके नहीं लगाने हैं, बस ऐसे ही खड़े रहो। अब आप अपनी पावर पोज में हो। 2 मिनट के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करोगे। और यही नहीं, ये सारे पावर पोजेस हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लिटरली चेंज कर देते हैं विद इन मिनट्स और इवन सेकेंड्स। वाह दीदी क्या आइडिया बताया, अब तो मैं हर जगह इसे ही करूंगी। नहीं, जब भी आपको नर्वसनेस फील हो रही हो या कॉन्फिडेंट फील करना हो तब इसे यूज करो। बाथरूम में या कहीं जहाँ कोई आपको देख ना सके, क्योंकि जब आप किसी के सामने करोगे तो सामने वाले को ये एग्रेसिव और रूड लग सकता है। स्टेप नंबर 8, साइलेंट सेंटेंस। जब भी हमें स्टेज पे परफॉर्म करना होता है या नए लोगों से बात करनी होती है, वी आर लाइक मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। यार पता नहीं क्या होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना यार, बस सब कुछ एक बार परफेक्टली हो जाए। बट एक सेकंड, क्या कर रहे हो आप? ये अपने आप को परफेक्शन जैसा इम्पॉसिबल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बिकॉज कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है यार। ओहो दीदी आपको नहीं पता, जब टेंशन होती है ना तब यही सब होता है। हाँ लेकिन ये सब सोचने से कुछ चेंज थोड़ी ना होता है यार। अपना पर्पस ढूंढो, अपने आप से पूछो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, एंड यू विल रियलाइज कि शायद आपको लोगों के बारे में जानना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, या आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना चाहते हो, या शायद आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो। और जब आप अपने आप से साइलेंटली ये कह देते हो, हाँ मैं स्टेज पे जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, यू विल नोटिस कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है अगर आप ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं करते। मेरे स्कूल के एक फंक्शन में मुझे स्टेज पे एक सॉन्ग परफॉर्म करना था। मैं घर आई, एक सॉन्ग डिसाइड किया मैंने, उसके लिरिक्स पढ़े और मुझे लगा कि हो जाएगा यार। नेक्स्ट डे जब मैं स्टेज पे गई, मैंने माइक लिया, पहले 2 लाइन्स गाए, बहुत अच्छे गाए, लेकिन उसके बाद आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। तो दीदी आप ये स्टोरी हमें क्यों सुना रहे हो? अरे वो इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट होती है। देखो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली मेरी या किसी और की, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देख ली। हाँ अब तो सब समझ आ गया। अब जब नेहा से मिलूंगी ना तब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन जब आप नेहा के सामने ट्राई करने की कोशिश करते हो तो फिर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कब प्रैक्टिस ही नहीं की आपने। हर दिन 2 मिनट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ चलो, कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठो जैसे कि आप सच में कहीं बाहर बैठे हो। दीदी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, आपने तो सारी चीजें बता दी, लेकिन मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ, मुझे याद भी नहीं रहेगा। अरे टेंशन मत लो यार, सिंपल सी चीजें ही तो बताई है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का एक ही फंडा है, बस सिकुड़ के मत रहो। सो गाइज अभी कमेंट कर दो, नाउ बॉडी लैंग्वेज इज फन फॉर मी। थोड़ा बड़ा कमेंट है ना, पर कर देना यार, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट वो सब कुछ बता दिया है जो मैंने इतने सालों में सीखा है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ये भी पक्का बताना। और अगर अभी तक कम्युनिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट पे क्लिक करो और अभी देखो, और अगर वो देखा हुआ है तो राइट पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलती हूँ, बाय।